एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर भीख के लिए आवाज लगाता। आवाज लगाने के बाद जब घर का मालिक घर से निकलकर उसको देखता, वह उसे बुरा भला कहता कि तुम काम करके अपना जीवन क्यों नहीं गुजारते? क्या सारी उम्र इसी तरह भीख मांग कर गुजारा करोगे? अभी तो मालिक गुस्से में उस भिखारी को धक्का भी मार देता, किंतु वह भिखारी इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारा भले करे। एक दिन ऐसे ही मालिक गुस्से में था। वह भिखारी भीख मांगने के लिए आ गया। मालिक ने भिखारी के सिर पर पत्थर मार दिया और उसे गालियां निकाली। पत्थर लगने के कारण भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी भिखारी ने मालिक से यही कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहकर भिखारी वहां से जाने लगा। कुछ समय बाद उस मालिक का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने इसके सिर पर पत्थर भी गालियां भी दी, लेकिन फिर भी इसने मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसका पता लगाना पड़ेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहाँ भी जाता, वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे जाता रहता। उस दिन उसने देखा कि किसी के घर में कोई उस भिखारी को मारता तो कोई उसे गालियां देता, पर वह भिखारी बदले में बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारा भला करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। वह व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। भिखारी जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, एक टूटी हुई खाट पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह खाट से उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसे भी कटोरे में मात्र आधी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और यह आपको चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, हाँ, बस इतना ही मिल पाया। किसी ने कुछ नहीं दिया। यह हमारे पापों का फल है। याद है न तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने धनवान थे, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन हमने कभी दान भी नहीं किया था। याद है तुम्हें वह अंधा भिखारी? यह सुनकर बुढ़िया की आंखें भर आई। उसने कहा कि हाँ, याद है, मैं उसे कैसे भूल सकते हैं। हम अपने कर्मों को उन्हीं कारण के आज तो हमारी यह हालत है। वह दोनों उस बात को याद करने लगे कि कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह उसके बर्तन में कूड़ा रख देते थे, उसे भला बुरा कहते थे, कभी कभी उसे धक्का भी देते थे। बुढ़िया बोलती जा रही थी, हाँ, सब याद है मुझे। एक दिन सही रास्ता दिखाई नहीं दिया और वह गलत रास्ते पर जाकर एक नाले में गिर गया। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता, तो मैं सदैव उसे गालियां ही देती। एक बात तो कटोरा ही फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि भगवान ही तुम्हारे पापों का हिसाब लेगा, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बददुआ ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, परंतु मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितना ही भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे। मेरी जुबान से उससे केवल दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर भी मेरी तरह का ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा करके पता ही नहीं कि वह क्या पाप कर रहे हैं। परंतु यह ईश्वर देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि जैसा फल हमें मिला है, वैसा और किसी को भी मिले। पास खड़ा वह व्यक्ति सब सुन रहा था, किंतु भिखारी और उसकी पत्नी उसे देख नहीं पाए थे। अब उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी रोटी के टुकड़े को बांट कर खाने लगे और भगवान का नाम लेकर सो गए। अगले दिन जब वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के घर भीख मांगने गया, तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से ही खाना निकाल कर रखा हुआ है, और उसने भिखारी को वह खाना दे दिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा। भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किसकी बद्दुआ लग जाए, क्योंकि ऊपर वाला हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमेशा देता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपनी किस्मत को संवारिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए।